याद करें, मैंने कहा था कि नून लीग के अंदर फसाद शुरू हो गया है, नून लीग के अंदर फड्डा शुरू हो गया है। हमजा शहबाज की गुफ्तगू सामने आ गई और उसके बाद जुबैर महमूद साहब की गुफ्तगू सामने आ गई और भी बहुत से लोगों की गुफ्तगू सामने आना शुरू हो गई है। नूरीन क्यों रोई? नूरीन कौन है? नूरीन के इतने चर्चे क्यों? सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है। मैं तो सिर्फ आपको ये बताता हूं नूरीन रोई क्यों, ये आपके सामने चीजें ले आया हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नूरीन क्यों रोई? नूरीन कौन है? नूरीन के इतने चर्चे क्यों? सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है। कप्तान के खिलाफ केस करने वाले भी बार बार नूरीन 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 का जिक्र कर रहे हैं। नूरीन है कौन? ये ट्विटर पे भी टॉप ट्रेंड नूरीन, हर जगह नूरीन, हर नूरीन। बल्कि मैंने तो बहुत से एंकर्स को ये कहते सुना कि नूरीन तो पीटीआई की वो कारकुन है जिसने अपना जिंदगी का सब कुछ पीटीआई के लिए लगा दिया। और फिर नूरीन रोई भी बहुत जब बल्ले का निशान मिल गया। नूरीन रोई भी बहुत जब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को बना दिया गया। नूरीन रोई भी बहुत जब मुख्तलिफ वाकयात हुए। ये नूरीन है कौन? नूरीन का इतना चर्चा मैंने कभी सुना नहीं था। क्या हो गया? मैं खुद परेशान कि नूरीन कौन है, मुझे समझ ना आए। और जब मैंने जाके थोड़ी तहकीक की, सारी चीज़ें बाहर निकाली, वीडियोस बाहर निकाली, वो सारा कुछ देखा तो पता चला नूरीन साहिबा वो हैं जो चौधरी सरवर साहब साबिक गवर्नर पंजाब जो थे उनके बड़े करीब थी पीटीआई में जब वो थे। और जब उन्होंने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार की तो उन्होंने जिस औरत का सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से तारुफ कराया कि एक्टिविस्ट थी, बेहतरीन काम करती थी, तो उनका नाम नूरीन था। एक्स जॉइंट सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब पीटीए हैं और नूरीन फारूक, ये भी हमारी बहुत पॉलिटिशियन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और नूरीन फारूक, ये भी हमारी बहुत पॉलिटिशियन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और नूरीन फारूक, ये भी हमारी बहुत पॉलिटिशियन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अच्छा, नूरीन तो इमरान खान की चेयरमैनशिप खत्म होने से पहले ही पार्टी को टाटा बाय बाय टाटा कह के जा चुकी थी। वो तो मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बन गई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, उस जगह पर मौजूद थी। और उसके बाद उन्होंने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 माह, 2 माह कोई ऐसी बात भी नहीं की कि वो उसमें है या नहीं, बल्कि उन्होंने तो उसी दिन काफ लीग को ज्वाइन कर लिया था। शायद मेरा ख्याल काफ लीग को ज्वाइन करने के बाद रोई कि मैंने ये क्या किया, मुझसे ये क्या हो गया। और फिर उसी को मुद्दई, उसी का नाम लेकर जनाब के पीटीआई के हवाले से जो पिटीशंस हो रही थी पीटीएस के खिलाफ कि जनाब असल पीटीआई के ये लोग हैं, उसी को इस्तेमाल किया गया। अगर वो असल पीटीआई की थी नूरीन, तो नूरीन साहिबा काफ लीग में क्या लेने गई? नूरीन साहिबा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या लेने गई? नूरीन साहिबा उस ऐलान में क्यों बैठी थी? और उसके बाद नूरीन साहिबा ने क्यों नहीं कहा कि मुझे तो ज़बरदस्ती ले गए हैं या मुझे बुलाया गया और अचानक ऐलान करवा दिया गया, जो मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर कुछ लोगों के मुंह से सुना जो शायद ये बताना चाह रहे थे कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे जितना नूरीन का चर्चा था, इससे तो लगता था कि नूरीन ही नूरीन है और कोई मामला ही नहीं। नूरीन क्यों रोई? तो मैंने कहा, पहले मैं बहुत से मेरे नाजरीन ने मुझसे पूछा कि नूरीन के मतलब, तो मुझे आप भी राना साहब बता दें कि नूरीन कौन है, नूरीन क्यों रोई, नूरीन की असल हकीकत क्या है, नूरीन के पीछे कौन है और नूरीन कहाँ से आई। ये सारी चीज़ें जो चलते रही। तो नूरीन की तस्वीर आपने देख ली। नूरीन के हवाले से चौधरी सरवर साहब क्या फरमा रहे हैं, जरा ये सुन लें। एक्स जॉइंट सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब पीटीए हैं और नूरीन फारूक, ये भी हमारी बहुत पॉलिटिशियन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और नूरीन फारूक, ये भी हमारी बहुत पॉलिटिशियन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अब नूरीन का रोना तो बनता है ना। अब फैसला यह करना है कि नूरीन साहिबा मुस्लिम लीग काफ पे जाने पे रोई
या मुस्लिम लीग काफ के फारग हो जाने पे रोई, या फिर वाकई उनको तहरीक इंसाफ का दुख है? इसका तो उन्होंने बताना है। मैं तो सिर्फ आपको ये बताता हूं नौरीन रोई क्यों, ये आपके सामने चीजें ले आया हूं। अब जरा बात करते हैं, अब बात है बड़ी मजेदार। याद करें मैंने कहा था कि नून लीग के अंदर फसाद शुरू हो गया है, नून लीग के अंदर फड्डा शुरू हो गया है। हमजा शहबाज की गुफ्तगू सामने आ गई और उसके बाद ज़ुबैर महमूद साहब की गुफ्तगू सामने आ गई और भी बहुत से लोगों की गुफ्तगू सामने आना शुरू हो गई है। लेकिन इस सारी चीज़ों में तो ये बात बड़ी क्लियर होकर वाज़ेह हो गई है कि सबसे बड़ी जमात होने का दावा करने वाले तमाम तर सहूलतों के बावजूद बुरे तरीके से फंस चुके हैं, बुरे के बदतरीन तरीके से फंस चुके हैं। अब वो ना आगे ना पीछे, इस तरह फंसे हैं अपने कारकुनों के हाथों भी और अवाम के हाथों भी। तो नौरीन का मैंने आपको बता दिया, इमरान खान का मुकाबला नामुमकिन है। ये आप सोचते हो कि मैं कैसे कह रहा हूं, मैं इस तरह कह रहा हूं। कल कुछ लोगों का एक इजलास होता है, बड़े अहम लोग हैं। उस इजलास में डिस्कस किया जाता है कि हर हल्का, एक एक हल्का डिस्कस किया जाता है। पहले पंजाब, फिर केपी, फिर बलोचिस्तान, फिर सिंध। तो आखिरी जो रिजल्ट निकलता है वो ये निकलता है कि इमरान खान का मुकाबला यानी तहरीक इंसाफ का मुकाबला ये सारी जमातें मिलकर भी करें तो नामुमकिन है। ऐसा माहौल बन चुका है जिस पर वहां मौजूद एक अहम तरीन बड़ा आदमी कहता है कि इसका मतलब है कि बाकी सारी सियासी जमातों के लीडर नहल, नकम्मे और आवाम की नज़र में उनकी कोई अहमियत नहीं। तो जिस पर कहा जाता है लगता तो ऐसे ही है। तो इस फिर मुतफ़िक़ा तौर पर एक आवाज़ निकलती है कि इन हालात में इमरान खान और तहरीक इंसाफ को हराना मुमकिन नहीं है। ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं। सदर आरिफ अलवी साहब इन एक्शन हो गए हैं और उन्होंने बड़ा खुल डुल कर एक ट्वीट किया है। ऐसे ट्वीट बहुत कम करते हैं। उन ट्वीट्स में उन्होंने क्लियर कहा है कि रियासत के अंदर जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। कागज़ छीनना, गिरफ्तारियां करना और शाह महमूद कुरैशी के साथ जो हुआ, इन तमाम वाक़यात में शदीद रद्दअमल का इजहार किया है अपने ट्वीट के ज़रिए, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि आरिफ अलवी इन एक्शन। और आरिफ अलवी साहब ने ये इजहार हाली ट्वीट नहीं किया बल्कि किसी जगह ये इजहार भी किया है और किसी जगह ये पैगाम भी पहुंचाया है कि इससे हालात बेहतर नहीं खराब हो सकते हैं। मुझे याद आ रहा है कि मुझ पर भी एक झूठा मुकदमा दे दिया गया था, शुक्र अल्लाह का मैं क्लियर हो गया उस पर। अब मुझे चौधरी नज़ीर जट साहब एक बड़े ऐसे आदमी हैं जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में पीटीआई को नहीं छोड़ा, उनकी बेटी आयशा नज़ीर ने नहीं छोड़ा, उनके घर में पीटीआई का झंडा आज तक लगा हुआ है और डटे रहे। उनके बहुत से लोग वहां से छोड़ के चले गए बुरे वाला बिहारी से, वो डटा रहा। अब वो सऊदी अरब बैठे हैं कमोबेश अप्रैल के महीने से और उन पर और उनकी बेटी पर, और मजे वाली बात है कि उनकी बेटी पर बिजली चोरी का पर्चा हो गया। आज FIR अब देख रहे हैं और दोनों पे बिजली चोरी का पर्चा हो गया, जबकि वो जितना उन पे पर्चा दिया गया उससे कई गुना ज्यादा वो रोजाना का लोगों में तकसीम करते हैं। तो अब तो सोचने वालों को सोचना होगा कि ऐसे मुकदमात से उनको फायदा पहुंच रही है, नुकसान हो रहा है। लेकिन ऐसे मुकदमात सबको पता होता है कि इनका इंजाम क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।